राधा कुंड के अंदर जो भी निसंतान दंपति हैं वो स्नान करते हैं अहोई अष्टमी यानी कार्तिक को, तो निश्चित रूप से उनको 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म और डिजिटल में। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा की ओर। जैसे ही हम गोवर्धन पर्वत में की छोटी परिक्रमा के रास्ते में आएंगे तो यहाँ पर सकड़ी गलियों में आपको राधा जी का बना हुआ एक बहुत ही चमत्कारिक कुंड दिखाई देगा। तो दोस्तों आइए हम आपको लेकर चलते हैं राधा जी के चमत्कारिक कुंड की ओर। जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ पर राधा जी के पूजन के लिए एक महाराज श्री आए हुए थे। आप इनको तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन से महाराज हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो राधा जी का जो कुंड है वो बहुत ही चमत्कारिक कुंड है और आज यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पूजा का विधान महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी ने अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया था। क्या होता है, यहाँ पर कार्तिक मास में जो अहोई अष्टमी आती है, उस अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहां पर स्नान करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण यहां पर राधा जी का जो कुंड है उसका इतना विशेष महत्व है, तो हम आपको बताते हैं। पुराणों की मान्यता है कृष्ण की जब भूमि में निवास करते थे तो कंस ने उनको मारने के लिए एक अरिष्टनेमी नामक अपने राक्षस को भेजा था। तो अरिष्टनेमी ने क्या किया, जो अपनी एक गाय स्वरूप में गाय का रूप बनाकर वो उसकी गायों में शामिल हो गया और उन गायों के अंदर वो भगवान कृष्ण को मारने की लालसा करने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको पहचान लिया और पहचानने के बाद उसका पटक पटक कर उसका वध कर दिया। लेकिन जैसे ही उस अरिष्टनेमी राक्षस का गाय के रूप में वध हुआ तो वहां पर जो ग्वाले और जो उनकी सखिया थी वो कहने लगी कि अब श्री कृष्ण को गौ हत्या का पाप लग गया है, तो इस पाप से उसे पश्चाताप करना होगा इस पाप का, अन्यथा उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा राधा कुंड है और इस कुंड की बहुत ज्यादा महिमा है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बुलाया कि मैं इस गौ हत्या के पाप से किस प्रकार से निवृत्त हो सकता हूं। तो भगवान नारद जी ने कहा कि आप जो 7 तीर्थ हैं उन 7 तीर्थों का स्मरण कीजिए और उनको आहूत कीजिए, जिससे कि वो एक स्थान पर यहाँ पर आ जाए। तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें 7 तीर्थों को बुलाया और बांसुरी के माध्यम से एक कुंड का निर्माण कर दिया। लेकिन जब उस कुंड के अंदर श्री कृष्ण नहाते हैं तो वो उस पाप से निवृत्त हो जाते हैं, उनका पाप उतर जाता है। लेकिन पास में ही राधा जी कहती हैं कि मुझे भी ऐसा ही एक कुंड बनाना है। तो वो जो उसकी सखियां हैं ललिता वगैरह, श्री कृष्ण सब मिलकर जो उसका कंगन है राधा जी का, उस कंगन के माध्यम से वहां पर एक कुंड बनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी निसंतान दंपति इस अहोई अष्टमी को रात को 12 बजे इस कुंड के अंदर स्नान करता है दोनों एक साथ, और जो अपने वस्त्र है वो वहां पर छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और जब उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है वो वापस यहाँ पर अपने कान्हा के साथ आते हैं और वापस विधि विधान के साथ यहाँ पर राधा जी का, राधा जो कुंड है उसकी विधिवत पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जल का जो कुंड है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो भगवान श्री कृष्ण का कुंड है। और अभी हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे राधा जी का। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण काले थे तो इस कुंड का जो जल है वो काला दिखाई देगा, और भगवान जो राधा जी हैं उनके कुंड का आपको जल है जो बिल्कुल सफेद दिखाई देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि जो भी आपके इस कुंड के अंदर स्नान करेगा उसको निश्चित रूप से कलयुग के अंदर मेरे से ज्यादा जो महिमा है वो प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बोलिए एक बार फिर से सभी, राधे राधे।